बहुत शुक्रिया साक्षी इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। चलिए बढ़ेंगे आगे। हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनाव का ऐलान हो गया है और अब 10 मई को वोटिंग होगी और 13 मई को निकाय चुनावों के नतीजे आ जाएंगे। इसमें पंचकुला, सोनीपत, अंबाला नगर निगम के चुनाव हैं। रेवाड़ी नगर परिषद के लिए 10 मई को वोटिंग होगी। इसी तरह से धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिका के चुनाव, पंचायती राज उपचुनाव का भी ऐलान इसके साथ में किया गया है। तो निकायों को लेकर के अब चुनाव की जो तारीखें हैं उसका ऐलान कर दिया गया है और रेवाड़ी नगर परिषद के लिए भी 10 तारीख को ही मतदान होना है। इसी तरह से धारूहेड़ा, उकलाना, सांपला में नगर पालिका के लिए जो चुनाव है वो होंगे। तो हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान किया गया है। तो नगर निगम, नगर पालिका और नगर परिषद, इन तीनों निकायों के लिए ये वोटिंग होनी है। तो 10 तारीख को वोटिंग और 13 को नतीजे आएंगे। अब चुनाव का शेड्यूल आपको पूरा एक बार फिर से बता देते हैं। देखिए, नामांकन के लिए जो तारीख है वो 21 से 25 अप्रैल के लिए है। स्कूटनी होगी फॉर्म की, ये होगी 27 अप्रैल को। नाम वापसी की जो अंतिम तारीख है वो 28 अप्रैल है। चुनाव चिन्ह का आवंटन 28 अप्रैल को ही कर दिया जाएगा और वोटिंग होनी है 10 मई को। नतीजे 13 मई को घोषित किए जाएंगे। तो ये पूरा चुनावी शेड्यूल है और 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन और 10 तारीख को वोटिंग। अब हरियाणा में स्थानीय निकाय चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इंतजार हो रहा था निकाय के चुनावों को लेकर के और अब चूंकि निकाय के चुनावों का ऐलान हो चुका है तो 10 मई को वोटिंग और 13 तारीख को नतीजे घोषित किए जाएंगे। अब पंचकुला, सोनीपत और अंबाला, ये 3 नगर निगम हैं, यहां पर चुनाव होने हैं। रेवाड़ी नगर परिषद है, 10 मई को यहां पर भी वोट होना है। ये सब एक साथ ही वोटिंग होगी। और धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला ये नगर पालिकाएं हैं, यहां के लिए भी मतदान 10 तारीख को होगा। पंचायती राज उपचुनाव के भी ऐलान किए गए हैं। तो 29 सरपंच और 485 पंच पद के लिए भी उपचुनाव होगा। किन्हीं कारणवश ये जो सरपंच और पंच के पद खाली हैं इस पर भी चुनाव साथ में ही होगा। 2 पंचायत समिति हैं और 2 जिला परिषद के सदस्य हैं, इनका चुनाव भी होना है। तो 21 से 25 अप्रैल तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं और नामांकन पत्रों की जांच 27 अप्रैल को होगी। 28 अप्रैल को नामांकन वापसी की अंतिम तारीख है और 28 अप्रैल को ही, यानी कि जिस दिन नामांकन की वापसी का अंतिम दिन है, उसी दिन चुनाव चिन्ह का भी अलॉटमेंट हो जाएगा। अब इसमें देखिए 2000 ईवीएम का इस्तेमाल होगा। तो यानी कि ये चुनाव ईवीएम से ही होंगे, ईवीएम के ही जरिए सुबह 8 से शाम 6 बजे तक वोटिंग निकाय के चुनावों के लिए होगी। चुनाव वाले जो जिले हैं उसमें आचार संहिता को लागू कर दिया गया है और मतदाताओं को नोटा का भी विकल्प दिया जाएगा। इस बार ये 3 म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में चुनाव होंगे, अंबाला, सोनीपत और पंचकुला। म्यूनिसिपल काउंसिल रेवाड़ी का चुनाव होगा और म्यूनिसिपल कमेटी धारूहेड़ा, उकलाना और सांपला का होगा। उसके साथ टोहाना, झज्जर, राजौंद, कनीना, तराउडी और सधौरा में बाई इलेक्शन होंगे वार्ड्स के। हम लोग इस बार पंचायती राज के जो हमारे बाई इलेक्शंस है वो भी इसके साथ ही कर रहे हैं ताकि दोनों इकट्ठे हो जाएं। पंचायती राज के इलेक्शंस में 2 जिला परिषद के इलेक्शन होंगे, एक करनाल में होगा और एक पानीपत में होगा। 12 पंचायत समितियों के इलेक्शन होंगे, 29 सरपंच और 485 पंच, टोटल 528 है। और ग्राम पंचायत मंडी आदमपुर, जवाहर नगर, ब्लॉक आदमपुर हिसार में और ग्राम पंचायत गोविंदपुरा और पोलर, ये ब्लॉक 7 कैथल में है, इनका पहली बार ये आम चुनाव होगा। नामांकन के लिए रिटर्न ऑफिसर द्वारा नोटिस चिपकाना तथा प्रकाशित करने की तिथि रहेगी 15 अप्रैल, जो बुधवार का दिन है। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की तिथियां हैं 21 अप्रैल मंगलवार से लेके 25 अप्रैल शनिवार। नामांकन पत्रों की जांच पड़ताल करने की तिथि है 27 अप्रैल सोमवार। उसी दिन उम्मीदवार 28 तारीख को, 28 अप्रैल को उम्मीदवारी वापस लेने की अंतिम तिथि है। 28 तारीख को ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह बांटे जाएंगे और उसी दिन ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची चिपका दी जाएगी प्रशासन द्वारा।
चुनाव की तिथि है रविवार 10 मई 2026। चुनाव का समय रहेगा 8 बजे से 6 बजे तक। यदि दोबारा मतदान की ज़रूरत पड़ी तो वो दोबारा मतदान होगा 12 मई को मंगलवार, और मतगणना की तिथि 13 मई 2026 को। और जो ये पंचायती राज संस्थाओं की जो गिनती है वो हम कोशिश करेंगे कि उसी दिन इलेक्शन के बाद हम उसको पूरा कर लें। और नामांकन के साथ दिए गए जाने वाले शपथ पत्र हैं, उसका फॉर्मेट हमने राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया है। ये पहली बार है, ताकि जो भी उम्मीदवार हैं वो उससे डाउनलोड करके और उस पर अपना नामांकन भर सकें। तो खबर है चंडीगढ़ से, जहां निकाय चुनाव को लेकर के कांग्रेस ने कमेटी बना दी है और कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन कर दिया। गीता भुक्कल को इस घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी दी गई। चेयरपर्सन इसकी गीता भुक्कल होंगी और इसमें कुल 9 सदस्य शामिल होंगे। तो कांग्रेस ने घोषणा पत्र समिति का गठन किया है। गीता भुक्कल को घोषणा पत्र समिति की जिम्मेदारी दी गई है। अब निकाय चुनाव में कांग्रेस की घोषणा पत्र समिति किस तरह से काम करेगी, इसको आप समझिए। चेयरपर्सन इसकी गीता भुक्कल होंगी। सदस्य इसमें आफ्ताब अहमद हैं, पीबी बत्रा हैं, जितेंद्र कुमार भारद्वाज हैं, जसबीर मल्हौर हैं, संजीव भारद्वाज और सतीश तेजली और जयवीर अंतिल। ये कुल 9 सदस्य इसके अंदर हैं और इसकी चेयरपर्सन गीता भुक्कल होंगी। ये घोषणा पत्र समिति होगी, यानी कि जो मैनिफेस्टो बनाए जाएंगे निगम के चुनावों को लेकर के, निकाय के चुनावों को लेकर के, उसको गीता भुक्कल हेड करेंगी। ये इसके चेयरपर्सन होंगी और सदस्य इसमें ये 9 कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं जो कि इसके सदस्य होंगे। तो घोषणा पत्र समिति का गठन कांग्रेस पार्टी की ओर से किया गया है। वहीं निकाय चुनाव को लेकर के बीजेपी ने चुनाव प्रभारी की नियुक्ति कर दी है। आइए अब आपको ग्राफिक के जरिए समझाते हैं कि चुनाव प्रभारी